Hello everyone, welcome to this lecture on UML class diagrams. Today we will dive into the world of unified modeling languages and specifically focusing on class diagrams, which are essential for visualizing and designing software systems. Now what is UML? UML stands for Unified Modeling Language. It is a standardized way to visualize the design of a system. Further, UML is widely used in software engineering to create blueprints for software applications. Unified Modeling Language का फायदा ये होता है कि जब आप कोई सिस्टम बना रहे होते हैं तो उसको विजुलाइज करने के लिए ऑन पेपर हम UML का सहारा लेते हैं। UML डायग्राम्स हमारे पास बहुत सारी तरह की होती हैं और इनका मेन पर्पस ये होता है कि हम ब्लूप्रिंट देख सकें अपने सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस की। इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे क्लास डायग्राम्स के हवाले से। सबसे पहले हमें क्लास डायग्राम्स की रिक्वायरमेंट होती क्यों है? क्लासेस के दरमियान रिलेशनशिप्स देखने के लिए, अपने सिस्टम में क्लासेस को आइडेंटिफाई करने के लिए, जैसे कि यहाँ पर पॉइंट नंबर 1 में ऑलरेडी मेंशन है, विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ क्लासेस एंड रिलेशनशिप्स। इट हेल्प्स इन प्लानिंग एंड कम्युनिकेटिंग सिस्टम डिजाइन। आपके डिजाइन के अंदर कौन सी क्लास किस क्लास से कम्युनिकेट कर रही है, कौन सा रिलेशन एस्टेब्लिश कर रही है, क्लास डायग्राम्स के थ्रू हम ये भी देखते हैं। इसके अलावा प्लानिंग एंड मॉडलिंग अहेड ऑफ टाइम मेक प्रोग्रामिंग मच इजियर। इससे पहले कि हम प्रोग्रामिंग में डेल्व हों, इससे पहले कि हम प्रोग्रामिंग शुरू करें या प्रोग्रामिंग के अंदर अपनी एफर्ट लगाना शुरू करें, उससे पहले ही हम प्लानिंग और मॉडलिंग कर लेते हैं और क्लास डायग्राम्स की सूरत में हमें ये देखने को मिल जाता है कि अब तक हमने कितनी क्लासेस को आइडेंटिफाई किया अपने सिस्टम के अंदर। और इसका सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये भी है कि यू डोंट नीड मच टेक्निकल और लैंग्वेज स्पेसिफिक नॉलेज टू अंडरस्टैंड इट। क्लास डायग्राम्स को समझने के लिए आपको किसी भी लैंग्वेज के अंदर क्लास कैसे क्रिएट की जाती है, क्लासेस के दरमियान कैसे रिलेशनशिप एस्टेब्लिश किया जाता है, इसको जानने की जरूरत नहीं होती। बहुत आसानी के साथ, बगैर किसी टेक्निकल बैकग्राउंड के, बगैर किसी लैंग्वेज स्पेसिफिक बैकग्राउंड के, क्लास डायग्राम्स को देखकर आप ये समझ सकते हैं कि हमारा जो इन हैंड सिस्टम है उसके अंदर कितनी क्लासेस आइडेंटिफाई हुई भी हैं, उसके अंदर कौन कौन से एट्रीब्यूट्स हैं, उनकी क्या क्या डेटा टाइप्स हैं, कौन कौन से मेथड्स हैं, उन सारे एट्रीब्यूट्स और मेथड्स की क्या विजिबिलिटी है और आपस में क्लासेस के क्या रिलेशंस है। अब हम बात करते हैं बेसिक कॉन्सेप्ट्स की। क्लास डायग्राम्स के जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं हमारे पास, उनमें सबसे पहले हम ये देखेंगे कि क्लासेस को हम आइडेंटिफाई किस तरीके से करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, जब आप क्लास बनाएंगे क्लास डायग्राम के अंदर तो सबसे पहले आपने एक रेक्टेंगुलर बॉक्स बनाना होगा and that rectangular box should be divided into 3 compartments. In the very first compartment you will write the name of class. जिस क्लास के लिए आपने ये बॉक्स बनाया है या जिसको आइडेंटिफाई करने के लिए ये बॉक्स बनाया है, सबसे पहले सेक्शन में उसका नाम आएगा। उसके बाद एट्रीब्यूट्स यानी कि प्रॉपर्टीज कौन कौन सी हैं, वेरिएबल्स कौन कौन से हैं, वो आएंगे और फिर उसके बाद वो डिवाइडेड होंगे 2 सेक्शंस में। कोलन से पहले आपने वेरिएबल लिखना है यानी कि एट्रीब्यूट डिफाइन करना है और कोलन के बाद आपने डेटा टाइप डिफाइन करनी है। इसको हम थोड़ी इनको डिफरेंट करके भी देख लेते हैं ताकि मजीद अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। ये आपके पास यहाँ पर एट्रीब्यूट है और ये आपके पास डेटा टाइप है। ये हमारे पास क्लास है बैंक अकाउंट की और इसके अंदर एक एट्रीब्यूट हमने ओनर लिया है, दूसरा एट्रीब्यूट हमने लिया है बैलेंस। कोलन के बाद हमने उसकी डेटा टाइप रखी है और हम उसकी डिफॉल्ट वैल्यू क्या सेट करना चाहते हैं हम वो भी क्लास के अंदर डिफाइन कर सकते हैं। ये हो गए हमारे पास यहाँ पर ये क्लास का नेम हो गया। ये हमारे पास यहाँ पर प्रॉपर्टीज या आप कह सकते हैं फील्ड्स, ये इनको हम एट्रीब्यूट्स भी कहते हैं। सेकेंड सेक्शन के अंदर हम एट्रीब्यूट्स और उनकी डेटा टाइप्स मेंशन करते हैं, ये है डेटा टाइप्स। थर्ड सेक्शन के अंदर आते हैं हमारे पास मेथड्स। ये मेथड का नाम है। राउंड ब्रैकेट्स के अंदर अगर आपका मेथड कोई पैरामीटर एक्सेप्ट कर रहा है तो वो आपने यहाँ पर मेंशन करना होता है। पैरामीटर के भी हमारे पास 2 सेक्शंस होते हैं या उनको हम डिवाइड कर सकते हैं 2 पार्ट्स में। पहले पैरामीटर का नाम यानी कि वेरिएबल नेम और उसकी डेटा टाइप क्या होगी। ठीक है जी, यहाँ तक हमारे पास ये 3 चीजें कंप्लीट होती हैं। बेसिक कॉन्सेप्ट है हमारे पास किसी भी क्लास को रिप्रेजेंट करने का क्लास डायग्राम के अंदर। अब हम आगे चलते हैं। इसके अलावा और भी हमारे पास कॉन्सेप्ट्स होते हैं और उसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है वो है क्लास डायग्राम की विजिबिलिटी, यानी कि क्लास के अंदर जो हमने
मेथड्स या एट्रीब्यूट्स रखे हैं वो उनकी विजिबिलिटी क्या है, जो कि आप जावा के अंदर, अगर मैं जावा की बात करूं तो जावा के अंदर हम एट्रीब्यूट्स या मेथड्स की विजिबिलिटी डिफाइन करते हैं एक्सेस स्पेसिफायर्स के थ्रू। अब जैसे पब्लिक हमारे पास एक एक्सेस स्पेसिफायर है, इसके क्या मतलब होते हैं? एनीवेयर इन द प्रोग्राम एंड मे बी कॉल्ड बाय एनी ऑब्जेक्ट विद इन द सिस्टम। अगर कोई ऐसा वेरिएबल है जो आप पूरे सिस्टम में कहीं से भी कॉल कर सकते हैं तो उसको हम पब्लिक डिफाइन करते हैं और उसको हम क्लास डायग्राम के अंदर प्लस साइन से इंडिकेट करते हैं। लाइकवाइज प्राइवेट की अगर हम बात करें तो प्राइवेट वो वेरिएबल्स होते हैं या वो एट्रीब्यूट्स होते हैं जो विद इन द सेम क्लास ही एक्सेस हो सकते हैं। क्लास से बाहर हम उनको एक्सेस नहीं कर सकते और इस चीज को हम आइडेंटिफाई करते हैं माइनस के साइन से। ठीक है जी। प्रोटेक्टेड के लिए हम हैश का साइन यूज करते हैं और इसके ये मतलब होते हैं कि क्लास से बाहर सिर्फ और सिर्फ हम सब क्लास के थ्रू ही एक्सेस कर सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा अगर आपके वेरिएबल के साथ यहाँ कुछ भी नहीं लगा हुआ है तो वो सपोज किया जाता है कि वो डिफॉल्ट बिहेवियर शो कर रहा है। इसके अलावा अगर आपको शो करना है पैकेज को कि ये क्लास सर्टेन पैकेज के अंदर मौजूद है, पैकेज को शो करना है तो वो हम टिल्टेड सिंबल से शो करते हैं। इस वक्त जो मेरे पास यहाँ पर क्लास बनी हुई है उसके अंदर उसका नाम है बैंक अकाउंट। यहाँ पर ओनर और बैलेंस दोनों को हमने प्राइवेट मार्क किया हुआ है। जैसे कि आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पर ये माइनस का साइन हो, मैं ये पहले ही बता चुकी हूँ कि यहाँ पर माइनस का साइन प्राइवेट को इंडिकेट कर रहा होता है। प्लस साइन से हम रेफर करते हैं पब्लिक विजिबिलिटी को और माइनस से हम रिप्रेजेंट करते हैं प्राइवेट विजिबिलिटी को कि ये जो विड्रॉ का मेथड है आपके पास ये प्राइवेट टू क्लास है, प्राइवेट टू दिस क्लास है और लाइकवाइज ओनर और बैलेंस के जो एट्रीब्यूट्स हैं ये भी प्राइवेट टू दिस क्लास है। जबकि डिपॉजिट का जो मेथड है उसकी विजिबिलिटी प्लस लगा के हमने Thank you so much for public watching show this की है। video and stay tuned for more videos.